प्रॉपर्टी नंबर 10th। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि भैया 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 2x² -1 के यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर हो और 0 से छोटी हो, है ना। चाहे तो आप बराबर का निशान लगा लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा कोस इनवर्स 2x² -1 के यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो और 1 या 1 से छोटी हो। तो 2 कोस इनवर्स एक्स के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर याद कैसे रखेंगे? 2 कोस इनवर्स एक्स कोस 2 थीटा की तरह समझो इसको आप, है ना। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रख सकते हो। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से आप याद रख लेना, है ना। अब कहेंगे सर ये तो याद रख लेंगे, चलो ठीक है। केसेस कैसे याद रखेंगे भैया? तो केसेस भी वैसे याद रख सकते हो। कैसे? देखो, कोस आपको कहाँ से कहाँ तक के एंगल देता है, मुझे पहले पहले मुझे बताओ। कोस इनवर्स, आप कहेंगे सर कोस इनवर्स हमें एंगल देता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स का मुझे कौन सा एंगल लेना चाहिए जिससे कि 2 से गुना करने पर पाई आ जाए? आप कहेंगे सर 90 ले लो। 90 लोगे तभी तो आपका 2 से गुना करने पे पाई आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब कोस 90 पे कितना होता है? कोस 90 पे होता है सर 0, यानी कि ये 2 टुकड़ों में टूटेगा, -1 से 0 और 0 से 1। समझ गई? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। समझ में आया? क्लियर है बातचीत सारी? ठीक है। तो चलिए अब इसको ड्राइव करते हैं। हालांकि ड्राइव आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करवा देते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसको करते हैं प्रूफ। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार एक ही पेज में आ जाए, इसलिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, मैं कहूँगा माना कोस इनवर्स एक्स बराबर ए, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। मैं इसको इकट्ठा प्रूफ कर रहा हूँ बेटा। इकट्ठा जब हम प्रूफ करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें गिवन कुछ नहीं होता। अगर मान लो कि अलग अलग प्रूफ करता तो ये गिवन होता भाई, ये गिवन होता। लेकिन जब मैं इकट्ठा प्रूफ करूँगा तो वहाँ पे गिवन में कुछ भी नहीं है अपने को, है ना। तो वहाँ पे अपने को x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर मान के चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने, है ना, एक कोस इनवर्स x को a मान लिया। अब गिवन कुछ दे नहीं रखा, गिवन कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? आप कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, आपने बताया अभी। अब x अगर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो कोस इनवर्स आपको कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा? 0 से पाई के बीच का एंगल देगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। मुझे फॉर्मूला निकालना है 2 कोस इनवर्स एक्स का। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैं इस्तेमाल में लूँगा कोस 2a को। कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर a -1। इसका इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल करूँगा वो देख लीजिए आप। तो हो जाएगा कोस 2a बराबर 2, इस कोस स्क्वेयर a को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर -1, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप आगे देखिए। तो दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लो आप। दोनों तरफ जब आप कोस इनवर्स लोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब आपको चेक करना है कि जो 2a है क्या वो कोस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वो कहाँ से चेक होगा? वो चेक होगा यहाँ से। अब a जो था ये तो हमारा 0 से पाई के बीच का एंगल था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे सर 2a बिलोंग करेगा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में। अब 0 से 2 पाई के जो एंगल्स होते हैं क्या वो कोस इनवर्स की रेंज में आते हैं? नहीं आते, दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत के समाधान के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाएंगे? कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, इसका, ठीक है। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? आप कहेंगे सर वो ग्राफ बनता है हमारा कुछ इस तरीके से, है ना। ऊपर की तरफ पहाड़ बनते हैं, ऐसे बार बार बनते जाते हैं। लेकिन जो हमें ग्राफ बनाना है वो 0 से 2 पाई के बीच में बनाना है। तो 0 से 2 पाई के बीच में ऐसा ही ग्राफ बनेगा, है ना। ये होता है 0, ये होता है हमारा पाई और ये होता है हमारा 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में कितनी रेखाएं आ रही है, कितनी डंडियाँ आ रही है? तो आप कहेंगे सर 2 डंडी आ रही है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली जिसको ग्रीन कलर कर रहा हूँ, और एक ये वाली जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। तो ये 2 डंडी आती है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे, और हमें यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि 2 फॉर्मूले बन रहे हैं,
ठीक है, चलिए सर, तो यहाँ पे दो केस बना के चलने पड़ेंगे, एक ये केस एक ये केस। तो सबसे पहले मैं ये वाला केस बना के चल रहा हूँ, ग्रीन वाला, ठीक है, इसको ग्रीन पेन से लिखूंगा। केस नंबर 1, पहले केस में हम क्या लेंगे, पहले केस में हम 2a को 0 से पाई के बीच में लेंगे। यहाँ पे जो 2a है ना, हम ये मानेंगे कि जो 2a है वो 0 से पाई के बीच का है। जब 2a भाई साहब जो हैं ये 0 या 0 से बड़े और पाई या पाई से छोटे हैं, है ना। दोनों को चाहो तो दोनों को इंक्लूड कर लो, या फिर किसी एक को इंक्लूड कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने चलो दोनों को इंक्लूड कर लिया। आप चाहें तो 0 को इंक्लूड कर सकते थे, पाई को आप अगले केस में इंक्लूड कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, आपकी इच्छा थे। मैंने इसको कर दिया, समझ में आ गई। अब आप आगे देखो भाई, देखिए अब आप, तो एक काम करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। जब मैं 2 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे a, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा π/2। a हमने किसको माना था, a हमने माना था जी कोस इनवर्स x को। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हर जगह कोस ले लो। जब आप कोस लोगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। कोस 0 पे कितना होता है, कोस 0 पे होता है सर 1, इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और कोस 90 पे कितना होता है, कोस 90 पे होता है सर जी 0। तो ये हमारा केस बन के आ गया, ठीक है, कंडीशन बन के आ गई। देखिए ये हमें प्रूफ करना था ना, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, समझ रहे हो। तो ये हमारी कंडीशन बन के आ गई। अब कंडीशन तो बन गई, अब फॉर्मूला भी बनाना अपने को। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे हम ग्राफ से। ग्राफ से कैसे, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या है, इस रेखा की। आप कहेंगे सर इसकी इक्वेशन होती है y = x। x की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, x की जगह लिखूंगा मैं 2a, क्योंकि यहाँ पे कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a है ना। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x लिख देता, अब यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2a लिखूंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a आपको रिटर्न में 2a ही रिटर्न करेगा, अगर जो 2a है वो हमारा 0 से पाई के बीच का है। तो इसका ये मतलब हुआ कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा आपको सेम टू सेम रिटर्न करता है, अगर जो थीटा है वो हमारा 0 से पाई के बीच का है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लिख दीजिए, हम कहेंगे यहाँ जो कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा है, या फिर कह लो कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a है, वो आपको क्या रिटर्न करेगा, 2a ही रिटर्न करेगा, है ना। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2a, ठीक है। ये सेम का सेम रहेगा भैया, कोस इनवर्स 2x² - 1, है ना। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या भाई, ए की वैल्यू है सर कोस इनवर्स x, तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 2x² - 1, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला बन के आ गया। हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 कोस इनवर्स x इसके बराबर होता है यदि, यदि या तो आप कह लो कि 2a 0 से पाई के बीच में हो, ऐसे कह लो। या फिर आप कह लो कि यदि x जो है हमारा वो 0 से बड़ा हो और 1 या 1 से छोटा हो, समझ में आ गई। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन के आया ना, ये यहाँ से बन के आया। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक पेज पे चाहता हूँ कि एक पेज पे आ जाए, समझने में आसानी हो आपको, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया ना, ये यहाँ से बन के आया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया, रिकैप कर देता हूँ। तो 2 कोस इनवर्स x के दो फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको ड्राइव करना था। तो इसको ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, कोस इनवर्स x को a मान लिया। अब कोस इनवर्स x अगर a के बराबर है, तो क्वेश्चन में x के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो x बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। अब x अगर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो a जो है हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला निकालना था 2 कोस इनवर्स x का, तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया कोस 2a का। कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a - 1, है ना। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट की तो कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया, दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लिया। अब मुझे चेक करना था कि क्या 2a कोस इनवर्स की रेंज में आ रहा है, तो जब मैंने यहाँ से चेक किया तो वो नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ग्राफ की मदद ली, क्योंकि यहाँ पे केस बनेंगे। तो जब मैंने ग्राफ की मदद ली, तो ग्राफ की जब मैंने मदद ली तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे दो केस बन के आएंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो मैंने पहले केस से शुरुआत करी। पहले केस में जो हमारा 2a है वो 0 से पाई के बीच में, तो उसको लिख दिया मैंने। उसको चेंज करके मैंने x के अंदर बदला। x के अंदर क्यों बदला, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर जो कंडीशन लिखी होती है वो x के अंदर लिखी होती है, ना कि 2a के अंदर, है ना। कंडीशन जो है वो हमारी 2a के अंदर थोड़ी है, वो तो x के अंदर है, तो इसलिए मैंने इसको x के अंदर बदला। x के अंदर बदला तो कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गया, फॉर्मूला भी चाहिए, फॉर्मूला निकलेगा ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ में मैंने देखा कि भाई मैंने ये वाला इंटरवल लिया था ना, तो इस इंटरवल में ये जो रेखा है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y = 2a। इसका मतलब कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a 0 से पाई के बीच में आपको 2a ही रिटर्न करता है, तो वो हमने लिख दिया। तो जो 2a बराबर आ गया इसके, सोल्व किया तो ये आ गया हमारा, ये फॉर्मूला भी आ गया और इसकी कंडीशन भी आ गई। तो इस तरीके से अपन प्रूफ करते हैं, समझ में आया।
ठीक इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, इसको प्रूफ कर सकते हो ठीक इसी प्रकार से, समझे। अभी मैं करके दिखाता हूँ। इसको तो अपने ने प्रूफ कर दिया, अब अपन इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए, तो आप एक काम करिए, ये जो केस 1 लिखा था ना मैंने, केस 1, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अभी इसको मिटाने वाला हूँ बेटा मैं, है ना। अब केस 2 लेते हैं। केस 1 में तो हमने क्या लिया था, इस ग्रीन वाले पोर्शन को लिया था। अब केस 2 में हम क्या लेंगे, इस ब्लू वाले पोर्शन को लेंगे, है ना। तो हम कहेंगे जब जो हमारा 2a है वो पाई से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, पाई को तो पिछली बार इंक्लूड कर लिया था, तो अब की बार नहीं करता, है ना। तो कुछ ऐसा हो गया। अब 2a को अपन x के अंदर चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं 2 से भाग कर देता हूँ सबकी, तो ये हो जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा हमारा पाई। a हमने किसको माना था, कोस इनवर्स x को। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, हर जगह कोस लगा दो। कोस 90 पे क्या होता है, 1, निशान चेंज हो जाएगा जब आप कोस लगाओगे। और कोस पाई पे क्या होता है, -1। ठीक है, कोस 90 पे 1 नहीं होता बेटा, कोस 90 पे 0 होता है बेसिकली। ठीक है ना, कोस 0 पे 1 होता है, कोस 90 पे 0 होता है। तो कुछ ऐसा बन के आ गया। तो ये हमारी कंडीशन बन के आ गई। ये देखिए, ये कंडीशन भी ऐसी है ना, जैसी ये कंडीशन वैसी तो ये कंडीशन है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कंडीशन बन के आ गई। अब कंडीशन तो बन गई, फॉर्मूला भी बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बनेगा अपना ग्राफ से। ग्राफ से कैसे, अभी बताते हैं। ये जो रेखा है, इसकी रेखा की इक्वेशन बताओ। आपके आंसर इसकी इक्वेशन होगी y, इस रेखा की स्लोप क्या है, -1 यानी कि -x, और ये रेखा y को कहाँ पे काटेगी, 2 पाई पे, यानी कि -x प्लस का 2 पाई, इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा सर, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2a, y=-2a प्लस का 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a पाई से 2 पाई के इंटरवल में आपको -2a प्लस का 2 पाई देता है। लिख दीजिए, समझ में आया। कोस इनवर्स ऑफ कोस 2a पाई से 2 पाई के बीच में आपको क्या रिटर्न करता है, -2a प्लस का 2 पाई। तो -2a प्लस का 2 पाई बराबर, जो राइट साइड है वो सेम का सेम रहेगा, कोस इनवर्स 2x² -1, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2a बराबर आ जाएगा, जब उसको उस तरफ भेजेंगे, निशान चेंज करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 2x² -1, ऐसा दिखाई देगा। एक की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 कोस इनवर्स x बराबर हो जाएगा 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 2x² -1, ऐसा हो जाएगा। और कंडीशन क्या आई थी अपनी यहाँ पे, कंडीशन आई थी जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, -1 से बड़ी हो, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ गई। तो ये यहाँ से बन के आया है, क्लियर हुआ। ये जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ से बन के आया है, समझे। तो इस तरीके से हमने 2 कोस इनवर्स x के दोनों फॉर्मूले प्रूफ कर दिए, वो भी इकट्ठे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई इसको अलग से प्रूफ किया, इसको अलग से प्रूफ किया, ऐसा नहीं किया, इकट्ठे प्रूफ कर दिए। तो इस तरीके से 2 कोस इनवर्स x के 2 फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, क्लियर। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी डेरिवेशन, बेटा पूछी जाती है। कई क्वेश्चन, कई फॉर्मूलोज की डेरिवेशन पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, है ना भाई। इसको अलग अलग प्रूफ करने के लिए बोलेगा, भाई ऐसे दे देगा कि 2 कोस इनवर्स x बराबर होता है इसके, प्रूफ करो। और अलग अलग प्रूफ करना बहुत आसान है, इकट्ठा प्रूफ करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप अलग अलग प्रूफ करते हैं तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज़ दे रखी है, बस गिवन जो चीज़ है उसी के इस्तेमाल से आपको फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। समझ आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, क्लियर। अब हम देखते हैं 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार। 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला। देखिए, इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख नहीं रहा हूँ, पहले मैं इसकी डेरिवेशन कराता हूँ, उसके साथ साथ ही मैं इसके फॉर्मूले लिख दूंगा। ठीक है, चलिए। तो 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला निकालना मुझे, कैसे निकालूंगा वो देखिए। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि एक ही पेज में आना चाहिए इसलिए, है ना। तो 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं मान लूँगा, मैं कह दूंगा माना कोस इनवर्स x, इसको मैंने मान लिया a। अब यहाँ पे x के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो हम यही मानेंगे कि जो x है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब x अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो कोस इनवर्स आपको कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा, आप कहेंगे सर 0 से पाई के बीच का एंगल देगा। ठीक है सर। तो 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा कोस 3a का।
कोस 3a बराबर होता है हमारा 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a के। तो इसका इस्तेमाल अपन करेंगे। तो कोस 3a बराबर हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप कोस इन्वर्स ले लीजिए। जब आप दोनों तरफ कोस इन्वर्स लेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है सर जी। अब आप आगे देखिए। अब आपको चेक करना है कि जो 3a है वो कोस इन्वर्स की रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो जब आप यहाँ से चेक करेंगे तो वो बिलोंग नहीं करता पाएगा। अब बिलोंग नहीं करता तो इसके लिए इलाज क्या है? इसके इलाज है सर जी ग्राफ। बनाइए भैया फिर ग्राफ। तो कोस इन्वर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ बना लीजिए। जीरो से 3 पाई के बीच में, है ना, क्योंकि जब आप 3a करेंगे तो 3 पाई बन जाना ना, इसलिए। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। 0 से 3 पाई के बीच का एक ग्राफ काफ़ी है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो कितनी रेखाएं आ रही हैं अपनी यहाँ पे? आपके यहाँ से 3 रेखाएं। एक तो आ रही है आपकी ये वाली रेखा, जिसको ऑरेंज कलर कर रहा हूँ ना, ये वाली रेखा। और एक आ रही है आपकी ग्रीन वाली रेखा। और एक आ रही है आपकी ये ब्लू वाली रेखा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 3 कोस इनवर्स एक्स के 3 टुकड़े होंगे, 3 फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहला केस 0 से पाई, दूसरा केस पाई से 2 पाई, तीसरा केस 2 पाई से 3 पाई, है ना। तो सबसे पहला केस अपन लेते हैं, केस नंबर 1। जब जो हमारा एंगल है, एंगल कौन सा भैया यहाँ पे? 3a, ये वाला एंगल। जब जो हमारा एंगल है 3a वो 0 से तो बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और पाई से छोटा हो, है ना। मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, इसको इंक्लूड नहीं करा, इसको अगले केस में इंक्लूड कर लूँगा। चाहे तो आप इसी केस में इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप अगले केस में कर लें, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। 3 से भाग कर दो तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब एक हमने क्या माना था? कोस इनवर्स एक्स माना था ना, तो उसको लिख दो। अब कोस ले लो सबके साथ। कोस 0 पे कितना होता है? कोस 0 पे 1, ये एक्स। अच्छा एक बात ध्यान रखें, जब आपने कोस लिया तो इक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो मेरी जैसी गलती मत कर दें, है ना। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे चेंज करें, ऐसा हो जाएगा। अच्छा कोस पाई/3, कोस 60 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। यानी कि जब एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो और 1 या 1 से छोटी हो। ठीक है, तो ये हमारे पहला कंडीशन बन के आ गई। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है ना, जगह नहीं है मेरे पास। देखिए, तो अब ये कंडीशन हमारी बन के आ चुकी है। अब इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनेगा हमारा ग्राफ से। तो हमने 0 से पाई वाला केस लिया है ना, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बताएं। इसकी इक्वेशन हो जाएगी सर y=x, या फिर कह लो y=3a, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 3a 0 से पाई के इंटरवल में आपको 3a ही रिटर्न करेगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा 3a, है ना। यहाँ से अपन शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ कोस 3 अपने को क्या रिटर्न करेगा? 3a रिटर्न करेगा। राइट साइड का राइट साइड सेम का सेम। कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ऐसा हो गया। ठीक है, ज़्यादा सुन मांगी। अच्छा आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा आपको, ऐसा हो गया। अच्छा सर, अब क्या वैल्यू पुट कर दो? 3। ए हमने किसको माना था? कोस इनवर्स एक्स को। तो 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ऐसा हो गया। और कंडीशन क्या थी हमारी यहाँ पे? कंडीशन क्या आई थी? कंडीशन आई थी सर जी, जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया। समझ में आ गई? क्लियर है मामला? तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 कोस इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये होता है सर कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, और ये तभी होता है जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो और 1 या 1 से छोटी हो। समझ में आई? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन के आ चुका है 3 कोस इनवर्स एक्स का।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ये तो केस 1 लिया, अब मैं केस 2 लूँगा। ठीक है, तो केस 1 को मैं मिटा रहा हूँ बेटा, नोट कर लीजिएगा आप। अब अपन ले रहे हैं केस 2। ठीक है, केस नंबर 2। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में जब जो हमारा 3a है, जब ये जो एंगल है 3a, वो पाई से 2 पाई के बीच में, लिख दीजिए। तो जब जो 3a है वो हमारा पाई से 2 पाई के बीच में, पिछली बार पाई को इंक्लूड नहीं किया था, अब क्यों कर लिया मैंने। ठीक है, ठीक है सर जी, तो कुछ ऐसा बन गया। अब 3 से भाग कर दो, तो हो जाएगा पाई/3, ये a, ये 2 पाई/3 है ना। a किसको माना था मैंने, a माना था सर जी मैंने कोस इनवर्स x को। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब कोस ले लो सबके साथ, थोड़ा सा ऊपर चल रहा हूँ बेटा, कोस ले लो भाई सबके साथ। कोस जब आप लेंगे तो कोस पाई/3 पे कितना होता है, कोस पाई/3 पे सर जी, हाँ जी 1/2 है ना। जब आप कोस लेंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा x, ठीक है, और कोस 2 पाई/3 पे यानी कि कोस 120 डिग्री पे, ये होता है सर हमारा माइनस कोस 60, यानी कि माइनस का 1/2 है ना। कोस 120 को ले सकते हो, कोस 180 - 60, सेकंड वर्ड में कोस नेगेटिव होता है, कोस बदलेगा भी नहीं, हाँ यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस बन के आ गया है ना, कंडीशन बन के आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, लिख देते हैं, कंडीशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला लिख देंगे। जब x की वैल्यू क्या हो, -1/2 से बड़ी हो, ठीक है, और 1/2 से 1/2 या उससे छोटी हो, ये दूसरा केस हमारा बन के आ चुका है। ठीक है, अब केस तो हमारा, कंडीशन तो हमारी बन गई, अब फॉर्मूला बनाते हैं इसका। चलिए, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे भाई। इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इसकी हो जाएगी सर, स्लोप है इसका माइनस, ठीक है, और ये लाइन वाई एक्स को कहाँ पे काटेगी, 2a पे, तो -3a प्लस का -2 पाई पे काटेंगे ना, इसलिए। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू -3a प्लस का 2 पाई। इसका मतलब ये है कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 3a आपको पाई से 2 पाई के इंटरवल में -3a प्लस का 2 पाई रिटर्न करता है, -3a प्लस का 2 पाई रिटर्न करता है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और राइट साइड की जगह राइट साइड का राइट साइड लिख देंगे, कोस इनवर्स 4x³ - 3x, ऐसा हो गया है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3a बराबर आ जाएगा हमारा, 2 पाई को वहाँ पे लिख दे जाऊँगा, माइनस कॉमन लूँगा, तो 2 पाई ये हो जाएगा 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 4x³ - 3x, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई, ठीक है सर, वैल्यू पुट कर दो। 3 कोस इनवर्स x का एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया, जो कि 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 4x³ - 3x, यदि x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हमारी 1/2 से छोटी हो, -1/2 से बड़ी हो, तो -1/2 से बड़ी हो और 1/2 या उससे छोटी हो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ चुका है। समझ में आ गई, लिख देते हैं। तो कंडीशन तो हमने पहले लिख दी थी, फॉर्मूला लिख दो बस, 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 4x³ - 3x, ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया। समझ में आ गई। अच्छा सर, अभी तो 2 ही केस हुए, अभी तीसरा केस भी बाकी है, तीसरा केस लेते हैं भाई, है ना। तो केस 2 को मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं तीसरा केस लूँगा। अब ले रहे हैं अपन तीसरा केस, इनकी ब्लू वाला, ये वाला केस। तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में जो हमारा 3a है वो 2 पाई से 3 पाई के बीच में है। जब 3a भाई साहब जो हैं वो 2 पाई को पिछले इंक्लूड किया था कि नहीं किया था, पाई को इंक्लूड किया था, 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया, तो अब की बार कर लो, है ना। और 3 पाई को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगला कोई केस तो है नहीं, तो दोनों को इंक्लूड मैंने कर लिया। ठीक है, ठीक है भाई, अब 3 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 2 पाई/3 a पाई। ए हमने किसको माना था भाई, ये हमने माना था कोस इनवर्स x को, तो उसकी जगह वैल्यू रख दी, और ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देने लग गया। ठीक है, अच्छा सर, अब कोस ले लो,
कोस 2π/3 पे कितना होता है, कोस 120 पे माइनस का 1/2 ये x, और कोस पाई पे होता है माइनस का 1, है ना। अच्छा, इक्वलिटी का साइन चेंज कर देना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, आप मत भूलना। साइन और टेंजेंट जब आप लगाते हैं उस केस में नहीं बदलता है इक्वलिटी का साइन, लेकिन कोस के केस में बदलता है। तो ये हमारा बन के आ गया, यानी कि तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू -1/2 से छोटी हो और -1 से बड़ी हो। ठीक है भाई, -1 से बड़ी या बराबर और -1/2 से छोटी या, ये तीसरा केस बन गया। देखिए तीनों केस बन गए अपने। हमें पता है कि कोस इनवर्स हमें -1 से 1 के बीच में देता है ना, तो उसके 3 टुकड़े हो गए, -1 से -1/2, फिर -1/2 से 1/2, फिर 1/2 से 1, है ना। ऐसे 3 केस हमारे पास बन के आ चुके हैं, समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब ये तो हमारी कंडीशन बन के आ गई। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसका ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। आपके यहाँ से इसकी इक्वेशन होगी y, ये जो रेखा है इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है सर 1, है ना, यानी कि 3a का 3a, और ये रेखा y को कहाँ पे काटेगी, माइनस का 2π पर, यानी कि माइनस का 2π। समझ में आ गई। तो इसकी इक्वेशन बन गई 3a - 2π। कहने का मतलब ये है कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 3a हमें 2π से 3π के इंटरवल में 3a - 2π रिटर्न करता है। 3a - 2π अपने को रिटर्न करेगा। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 3a की जगह मैंने ये लिख दिया, समझे, बराबर सेम का सेम कोस इनवर्स 4x³ - 3x, ऐसा हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए। यह जाएगा 3a बराबर 2π, 2π वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा ना, 2π प्लस का कोस इनवर्स 4x³ - 3x, है ना। ए की जगह वैल्यू पुट कर दो। ए हमने किसको माना था भाई, तो ए को मिटा करके, ए हमने माना था सर जी कोस इनवर्स एक्स को, तो ए को मिटा करके मैं लिख दिया कोस इनवर्स एक्स। तो 3 कोस इनवर्स एक्स का एक ये फॉर्मूला और बन के आ गया। अच्छा, कंडीशन क्या है यहाँ पे, इसके साथ क्या चिपकी हुई कंडीशन चिपकी हुई है ये, जब x की वैल्यू हमारी -1 से बड़ी या बराबर हो और -1/2 से छोटी या बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन के आ चुका है। लिख दीजिए यहाँ पे 2π प्लस का कोस इनवर्स 4x³ - 3x, समझे। तो 3 कोस इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले कैसे आए, ये कंडीशंस कैसे आई, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दी, है ना। अगर मान लो कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है ऐसा, और मैक्सिमम चांस है कि आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना वो अलग अलग करके आएगा भाई। वो कह देगा कि यार लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के बाद प्रूफ करो, तो वो भी आप कर सकते हैं। समझ कि अलग अलग करके प्रूफ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, जबकि वो ज़्यादा आसान है, अलग अलग प्रूफ करना ज़्यादा आसान है। देखिए मैंने आपको इकट्ठा प्रूफ करके दिखा दिया, समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे।